Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए a lot of students have given the EPFO exam and मैंने भी देखिए अभी अभी पेपर देखा and I have taken a lot of feedbacks from various students as well. So I am going to tell you कि पेपर कैसा था and what should be the strategy अब आगे का हमें क्या करना चाहिए with regards to the UPSC Civil Service Preparation. So देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पेपर है वो काफ़ी लेंदी है ना. इट इज़ अ वेरी वेरी लेंदी पेपर. तो ऐसा मतलब नहीं लगना चाहिए कि नहीं नहीं दिस इज़ ऑन द ईजियर साइड. नहीं, इट वाज अ लेंदी पेपर. डेफिनेटली इट वाज अ लेंदी पेपर. ठीक है. सेकंड देखिए बहुत सारे फैक्चुअल सवाल थे, स्पेशली आई एम सेइंग आर्ट एंड कल्चर वगैरह के. ठीक है. तो दिस मेक्स द पेपर लिटिल बिट डिफिकल्ट साइड पे था. ठीक है, क्योंकि जब ये ऐसे सवाल आते हैं, गंदे सवाल जो होते हैं, ठीक है, तो इट मेक्स इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है. उसके बाद देखिए आई एम सीइंग जैसे इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन भी है. अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट अच्छे से इंग्लिश पढ़ के गया होगा, ठीक है, एंड स्पेशली ये कैट वैट वाली जो क्योंकि द सिनोनिम्स आर वेरी क्लोज इनफ, ठीक है, वही मतलब वुड हैव गॉट एडवांटेज. बट जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो सीधे ही आता है ना, जीएस का पढ़ के जाता है जनरली. ठीक है. तो डेफिनेटली द पेपर इज ऑन द टफर साइड है ना. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं पेपर दिया है, ठीक है, तो कट ऑफ विल बी ऑन द लोअर साइड, है ना. तो प्लीज़ अब आप इसको लेके मत परेशान होइए, है ना. एंड आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, ठीक है, फ्रॉम दिस ऑल दिस फैक्चुअल मतलब गंदे फैक्ट्स जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. तो इसकी वजह से राइट आई फील द पेपर इज ऑन द टफर साइड. अब बात करते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी गो, मतलब कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आर आस्किंग अबाउट कि सर प्रीलिम्स के लिए कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए फुल फ्लेज. ठीक है. तो देखिए अभी आई फील, ठीक है, दिसंबर एज वेल एज जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी तक आपको थोड़ा सा अपना मेंस का जितना कर सकते हैं करिए. एंड देन प्रीलिम्स का जो 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 मोड होता है वो धीरे धीरे शिफ्ट करिए, है ना. देखिए सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है ना, हम ना प्रीलिम्स एंड मेंस को सेग्रीगेट कर लेते हैं. ये देखिए बहुत गलत चीज़ है. प्रीलिम्स एंड मेंस का जो सेग्रीगेशन है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एंड सबसे ज़्यादा बैकफायर करता है. जब प्रीलिम्स निकलता है तब भी आप परेशान होंगे इस केस में, और अगर ठीक है प्रीलिम्स निकलता और मेंस नहीं निकलता है तो फिर आप और परेशान रहोगे, है ना. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देखिए इसे इस जर्नी को एक कंटिन्यूएशन में देखिए. प्लीज़ आप ये मत देखिए कि प्रीलिम्स अलग है मेंस अलग है, ऐसा नहीं है ना. देखिए दोनों ही इंटीग्रेटेड है. तो आई बिलीव धीरे धीरे स्विच करना चाहिए फॉर मेंस. ठीक है. प्रीलिम से मेंस की ओर धीरे धीरे स्विच करना चाहिए, सॉरी मेन से प्री की ओर आपको धीरे धीरे स्विच करना चाहिए. ठीक है. एवरी डे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाइए और इनकी जो आई कैन से द नंबर द फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ाते जाइए, है ना. शुरू में आप 10-15 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे करते करते देन आप फरवरी मार्च अप्रैल में आप फुल लेंथ भी टेस्ट दे सकते हैं. ठीक है. तो ये था मेरा ईपीएफओ को लेके ओपिनियन. ठीक है. द पेपर इज डेफिनेटली ऑन द टफर साइड. ठीक है. एंड एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो इस पेपर में मतलब ही और शी वुड डेफिनेटली फील अनकंफर्टेबल, है ना. सो मैंने अच्छे खासे स्टूडेंट से बात करा है. ठीक है. अ लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट जिन्होंने इस बार मेंस दिया था, ठीक है, उन्होंने भी इस एग्जाम को लिखा है. तो वो मुझे ऑनेस्टली फीडबैक दे देते, मैं तो नहीं दिया है, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट द पेपर इज ऑन द टफर साइड. ठीक है. एंड जिसको भी देखिए मेंस के रिगार्डिंग मेंस मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग करनी है, सो फ्रॉम 5th of December we are starting off with the new batch. So आ सकते हैं आंसर राइटिंग में. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.